ओके, सो बच्चों, सब बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। पीयूष सर आपके सामने बैठे हुए हैं, है ना, एंड आपको 13 चैप्टर दैट इज अमाइन चैप्टर में पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, सारे बच्चे गुड इवनिंग कहा गया है, तो आपको थोड़ा रिस्पॉन्स दीजिए। सर हमें पता ही नहीं था कि पीयूष सर हमें पढ़ा रहे हैं। अच्छा, आपको पता है? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड। ओके, चलो, बहुत बढ़िया। मतलब एक स्वैग से हमने आज क्लास को स्टार्ट किया है, तो स्वैग से हम क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है ना। ओके, और एक बात है बच्चा कि थोड़ा तबियत थोड़ा सा डाउन चल रहा है, तो आवाज थोड़ी कम रहेगी, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि आपको प्रॉपरली हर चीज आपको समझ में पड़े, ठीक है ना। ओके, सो बच्चा, कल हमने एक इम्पोर्टेंट पार्ट किया था अमाइंस के बारे में। हमने ये देखा था, जब भी हम अमाइंस का बेसिक कैरेक्टर बात करते हैं ना बच्चा, वहां से बच्चा एग्जाम में क्वेश्चन काफी आते हैं। तो बच्चा हमने क्या क्या पढ़ा था, मैं आपको 2 लाइनों में उसको जल्दी खत्म कर देता हूँ। तो बच्चा मैंने आपको ये बताया था कि जब मैं अमाइंस को क्लासिफाई करता हूँ, तो हमारे पास 3 टाइप का होता है बच्चा होता है। हम बोलते एक होता हमारा होता है एलिफेटिक अमाइन, जब हम उसको RH2 कहते हैं। दूसरा पार्ट क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे वो होता है अमोनिया, ये आपका अमोनिया होता है। और दूसरा क्या होता है बच्चों, एक होता है आपका है एरोमेटिक अमाइन, ये वाला पारा बोलते हैं। ये पार्ट होता है बच्चा। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें बच्चा हमने ये देखा, पढ़ाई किया था कि इन सब में से सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा बच्चों का, आपका जो एलिफेटिक अमाइन बच्चा, वो आपका सबसे ज्यादा बेसिक होगा। दूसरा हमने क्या देखा बच्चा कि अमोनिया और एलिफेटिक एरोमेटिक में क्या आएगा बच्चा, आएगा, आप बोलोगे अमोनिया ज्यादा बेसिक आएगा। ये हमने पढ़ा गया था, ठीक है ना। अब बेसिक कैरेक्टर हम कब डिफाइन करते हैं बच्चों, हम ये बोलेंगे कोई मॉलिक्यूल आपका लोन पर सामने को लोड कर जाए, हम उसका बेसिक कैरेक्टर हम उसको कहेंगे। ये बच्चा हमने पढ़ाई किया था। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, हम ये बोलते हैं अगर आपका केबी का वैल्यू ज्यादा है, या तो मैं बोलूंगा पी केबी का वैल्यू जितना कम होगा, तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों, बेसिक होगा, उतना आपका बोलो उतना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग बेस बने, उतना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा, है ना, उतना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा। ये बच्चा हमने कल हमने पढ़ाई किया था। फिर बच्चा और हमने क्या पढ़ाई किया, हमने ये पढ़ाई किया अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को ऐड करता हूं, तो क्या बचोगा, आपका बेसिक कैसा होगा बच्चों, आपका बेसिक नेचर आपका बढ़ेगा। अब बच्चा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलो या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलो, दोनों का मतलब सेम आता है। उसके एग्जांपल्स क्या बच्चों, आप बोलोगे OCH3, मिथॉक्सी हो गया, है ना, मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया। ये सब क्या बच्चों, ये सब आपके इलेक्ट्रॉन्स देते हैं सामने वाले को। ये सारे ये क्या रहे आप एलिमेंट्स को देंगे, तो आपका बेसिक नेचर बढ़ेगा। दूसरा में क्या देगा बच्चों कि अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को डालते हैं, मतलब कि हम इलेक्ट्रॉन खींच रहे सामने वाले से, तो क्या बचोगा, आपको वहां पे बेसिक रेट घट जाएगा। वो ग्रुप कौन सा होता है बच्चों, तो आप क्या कहोगे, तो आप ये बोलोगे कि अगर मैं बात करता नाइट्रो ग्रुप की बात करता हूँ, अगर मैं COOH की ग्रुप की बात, या फिर मैं हेलोजन की बात करता हूँ, इससे क्या बच्चों, इससे आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो इससे क्या हो बच्चों, इससे आपका बेसिक कैरेक्टर घटता है। तो ये बच्चा मैंने आपको प्रॉपर्ली बताया था, मतलब इसमें आपका बेसिक नेचर आपका डिक्रीज कर जाएगा। ये पार्ट हो गया। वेरी गुड इवनिंग ऐश्वर्य बच्चा, वेरी गुड इवनिंग। फिर हम बात करते हैं बच्चा गैस फेज और अके फेज में। तो बच्चा मैंने आपको ये कहा था अगर आपका एलिफेटिक अमाइन जो गैस फेज में है, तो क्या बचोगा, तो टर्सरी सबसे ज्यादा बेस्ट होगा, फिर सेकेंडरी आएगा, फिर आपका प्राइमरी आएगा। ये आपका गैस फेज में होगा। अगर आपका जो एलिमेंट, अगर आपका जो कंपाउंड अगर आपका एक्वस फेज में है, मतलब पानी के फेज में, और बच्चों जो आपका आर हो कैसा बच्चों, वो आपका मिथाइल ग्रुप है, वो आपका मिथाइल ग्रुप है, तब ऑर्डर कैसा आएगा बच्चों, आएगा तो आप बोलोगे सेकेंडरी सबसे पहले आएगा, फिर प्राइमरी आएगा, देन टर्शियरी, और लास्ट में आपका अमोनिया आएगा। ये आपका ऑर्डर था आपका। अगर आपका एक्वस मीडियम और आपका आर क्या बच्चों, आर आपका मिथाइल ग्रुप है। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, हमने ये देखा था कि अगर मैं इथाइल ग्रुप का ऐड करूं, मिथाइल ग्रुप होगा, तो सेकेंडरी होगा, देन टर्शियरी होगा, देन प्राइमरी होगा, फिर अमोनिया। एकदम से सबसे ज्यादा वैसे सेकेंडरी आएगा,
फिर आपका सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर आपका प्राइमरी, लास्ट में आपका अमोनिया आएगा। तो बच्चा इतना पार्ट आपको कल क्लास में आपको याद करना। अगर आपने इतना कर लिया तो बच्चा आराम से आगे बढ़ता, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चा हमने स्टार्टिंग के 2 मिनट में हमने ये पूरा पार्ट हमने जो कल हम जो पढ़ा था बच्चा, हमने उसको एक बार प्रॉपर्ली रिवाइज कर लिया। तो सारे बच्चे इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओके, इतना पढ़ोगे बच्चा, इतना पढ़ोगे। अब बच्चा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चा कुछ कुछ तो आपने पढ़ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी वाला पार्ट भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। और लास्ट में हम बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे जो कि आपका एग्जाम पूछा जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई गेस मैंने आपको ये पहले पढ़ाया था, यस पार्ट पढ़ाया था अल्काइलेशन के बारे में। तो ये क्या था, ये क्या बच्चा होगा? हम ये बोलेंगे अगर मैं एलिफेटिक अमाइन लेता हूं, दैट इज RNH लेता हूं, इसका एग्जाम्पल क्या बचोगा? मान के चलो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, ये पार्ट दैट इज CH3 और CH2NH2। यहाँ पे आपका 2 कार्बन है, नाइट्रोजन पे 2 H है, मतलब कि आपका प्राइमरी अमाइन है, ये आपका प्राइमरी अमाइन है। अब क्या बचोगा? अगर मैंने यहाँ पे डाला 1 मोल ऑफ CH3Br, मतलब कि मैंने यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड डाल दिया, तब क्या बचोगा? आप ये कहोगे एक H एक H और ये Br हट जाएगा, और ये यस जो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे अटैक हो जाएगा। यह आपका अमोनोलिसिस हमने पढ़ा था, अमोनोलिसिस में पढ़ाई किया था बच्चा। तो इसका आंसर क्या बचेगा? आप ये बोलोगे, ये आपका आंसर ये आएगा, दैट इज CH3 CH2 NH, और यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, और क्या बनेगा प्लस आपका HBr बनेगा, ठीक है ना। तो ये बच्चा आपको प्रॉपर्ली समझना चाहिए, ये आपका पार्ट है। तो इसे हम क्या बोलते बच्चों? हम इससे बोलते हैं अल्काइलेशन। डन सारे बच्चे? क्या इतना पार्ट सबको समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना सारे बच्चे? यस सर। ओके। और हाँ, थोड़ा सा डाउन जा रहा है, तो आप सबका क्लास का पार्टिसिपेशन ज्यादा चाहिए होगा, ठीक है ना। यस सर, बिल्कुल सर। ओके, तो ये बच्चा हमने कल भी पढ़ाई किया था। अगर मैं 1 मोल डालूं तो मुझे आपका सेकेंडरी में मिलेगा, अगर मैं 2 मोल डालूं तो मुझे आपका टर्शियरी में मिलेगा। HBr मिलेगा। तो बच्चा ये आपको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और अगर हम 3 मोल डाल लेंगे तो हमें क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट तो मिलेगा। आपको सॉल्ट मिल जाएगा, फिर आपको सॉल्ट बनेगा, क्या पार्ट है। इतना बच्चा आपको प्रॉपर्ली समझना आना चाहिए। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट बच्चा मैंने आपको कल पढ़ा था आपका असाइलेशन के बारे में। तो बच्चों ये वर्ड अभ्यास समझो बच्चों, क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा गया है असाइलेशन, राइट। असाइलेशन दिया गया है। तो बच्चों जब भी आपको ये वर्ड दिखाई दे ACYL, क्या दिखा बच्चों? दिखा दे ACYL दिखाई दे, तो आपको कौन सा ग्रुप ऐड करना बच्चों? आपको है ना ये ग्रुप आपको ऐड करना, दैट इज COCH3। आपको यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप को ऐड कराना है। तो ये क्या बच्चों? ये आपका इथाइल अमाइन है। कैसा बच्चों? ये आपका प्राइमरी अमाइन है। अब बच्चा क्या होगा? आप ये कहोगे यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन है, अब ये Cl लिख लेगा और इस यहां से आप एक हाइड्रोजन ले लेगा, तो क्या बना बच्चों? ये आपका HCl बन गया। और क्या बचोगा? अब जहां से हाइड्रोजन निकला है बच्चों, वहां पे आपका CH3 को, मतलब कि ये ग्रुप पे आके अटैक कर जाएगा, तो मतलब आपका ये पार्ट बन गया। तो ये क्या बना बच्चों? ये आपका एन इथाइल एसिटामाइड बना। वेरी गुड पवन। ओके, ये आपको समझना है। दूसरा पार्ट क्या बच्चों? आप यहाँ पे जो बच्चों यहाँ पे एक रीजन डाला गया, ये आपका पिरिडिन। अब बच्चे पिरिडिन क्या होता है बच्चों? ये आपका पिरिडिन होता है, एकदम बेंजीन रिंग जैसा, ये बस नाइट्रोजन आ जाता है। ये क्या बच्चों? ये भी आपका एक बेस है, तो ये आपका सॉल्ट, ये आपका सॉल्वेंट जैसे काम करेगा, ठीक है ना। ये आपका पिरिडिन है, ठीक है सर बच्चे। और समझ क्या बच्चों? ये भी आपका बेस ही है, बिकॉज ये आपका लोन पे को सामने नोट करेगा। तो यहाँ पे क्या लेगा बच्चों? लिखा हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? हम यहाँ पे एसिड क्लोराइड ले रहे हैं, क्या हम यहाँ पे अमाइड बना रहे हैं।
तो ये बच्चा आपको समझना पड़ेगा हम एन इथाइल एस्टामेट कैसे बना रहे हैं। मैंने बच्चा आपको कहा था कि ये नाम कैसे करोगे। देखो एन इथाइल है बच्चा, तो इथाइल तो यहाँ पे आ गया, ये आपको समझ में आ गया। अब क्या बोला गया बच्चों, अभी बोला गया एसिटामाइड। एसिटा मतलब कितना होगा, तो जब भी आपको AC दिखाई दे तो कितना मतलब वो आपका 2 कार्बन होगा, ये कार्बन ये दूसरा कार्बन। अब क्या बोला बच्चों, अमाइड। अमाइड क्या होता है बच्चों, होता है मैंने बोलता आपका NH, जब आपका N जुड़ा हुआ बच्चों होगा, तो ये आपका अमाइड ग्रुप है। देखो ये क्या बच्चों, देखो ये आपका अमाइड ग्रुप है, तो नाम क्या बना बच्चों, एन इथाइल एसिटामाइड। क्या ये पार्ट सबको समझ में आ रहा है बच्चों, सबको अच्छे से? यस सर। तो सारे बच्चे इस वाले पार्ट को प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लीजिए और इसका नाम भी लिख लीजिए। जो सर ये ना पीरियडिन है ना, ये ना टेस्ट में एक क्वेश्चन का आंसर था, है ना? तो बच्चा ये आपका आंसर बनेगा। तो 1 मिनट ले लो बच्चों, प्रॉपरली क्वेश्चन फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सिंपल बच्चों, आपको इक्वेशन में क्या बन रहा है आपको समझ में आना चाहिए। मैं आपको हर पार्ट बता रहा हूं इसका नाम कैसे आ रहा है, आपको नाम समझना भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अगर हो गए तो साथ थम्स अप डाल सकते हो, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सानवी, थैंक यू पायल, प्रियंका। हो गया सर। ओके चलो सर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये आपका सेम रिएक्शन हो रहा है। अब ये क्या बच्चों, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे आपका यहाँ बच्चे यहाँ पे आपका 2 अल्काइल ग्रुप, मतलब कि सेकंड अमाइन है। वापस हम क्या डाल बच्चों, हम अगेन CH3CO डाल रहे हैं। अब क्या हो चुका, ये Cl और ये H बाहर का बाहर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, ये आपका एसिड बनेगा। और क्या बचोगा, ये ग्रुप यहाँ यहाँ पे अटैक हुआ है ना, तो क्या बना बच्चों, ये क्या बना, ये आपका बना N, डाइथाइल इथेनामाइड। अब इथेनामाइड क्यों नाम है बच्चों, यहाँ पे देखो ये पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन, तो यहाँ पे इथा आ गया। अमाइड क्यों है बच्चों, बिकॉज यहाँ पे C डबल बॉन्ड C-double-bond-O-N। क्या यहाँ तो ये आपका अमाइड ग्रुप आ गया। तो बच्चा ये आपको प्रॉपरली समझना पड़ेगा, ये बच्चे ने आपको कराया था। अब दूसरा पार्ट क्या बच्चों, दूसरा पार्ट आपको दिया गया है बेंजामाइन का। अब बेंजामाइन मतलब क्या बच्चों, बेंजीन के ऊपर NH2, मतलब कि आपका एनिलीन है, ये आपका एनिलीन है। क्या अगर बच्चों हम यहाँ पे इथेनोइक एनहाइड्रिक से डेट करते हैं, ये क्या बच्चों, ये आपका एनहाइड्राइड होता है, मतलब कि जब आपका 2 कार्बोक्सिल एसिड जोड़ होता है और जब आपका वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करता है तब आपका ये बनता है। अब क्या बचोगा, मान के चलो यहां से ऐसा बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां से ऐसा बॉन्ड ब्रेक हुआ, राइट, तो कैसा बने बच्चों, बनेगा देखो ये कैसे बचोगा, ये जाएगा इसके पास, दैट इज CH3COH, CH3COH, ये आपका बन गया। अब क्या बचोगा, ये जो आपका असाइल ग्रुप है ये आपका जाएगा यहां पर, तो ये कैसा बना बच्चों, ये आप कैसा बना रहे हैं, मतलब ये आपका बेंजीन है, जहां बेंजीन पे N के ऊपर 2 S था, अब वहां पे बेंजीन नाइट्रोजन पे आपका एक H आ जाएगा। और क्या जो बच्चों यहाँ पे जो है COCH3, दैट इज C-double-bond-O-CH3। अब इसका नाम क्या बच्चों, मैंने बोला था इसका नाम आपको याद करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या नाम बच्चों इसका नाम है, दैट इज N-phenyl N-phenyl ethanamide। अब बच्चा N-phenyl कैसा है बच्चा आया, देखो ये ये आपका फिनाइल है, सेकंड ये आपका फिनाइल आ गया। इथेन, एक कार्बन 2 कार्बन आ गया। अमाइड क्यों बचाया, दैट इज NH-C-double-bond-O। इसके साथ अमाइड आ गया, तो नाम क्या बना, नाम बन गया N-ethyl इथेनामाइड।
लेकिन बच्चों इसका फिनाइल इथेनमाइड। हाँ, तो बच्चा इसका जो कॉमन नेम है दैट इज एसिटाइलाइड। एसिटाइलाइड बच्चा, ये भी आपको याद करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसको जो नेम बच्चों, ये नेम बच्चे भूल जाते हैं, तो ये आपका आईएमपी नेम है, ध्यान रखना। तो मैं आपको ये कहूंगा कि ये जो रिएक्शन बच्चा है, इस रिएक्शन को नोट डाउन कर लो, बिकॉज ये आपका इंपॉर्टेंट है। कर लो बच्चे, कर लो। ओके, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा एक नेम रिएक्शन आता है। अब बच्चा नेम रिएक्शन तो वो सेम वाला पार्ट ही है, बस यहाँ पर जो यहाँ पे हो क्या रहा है। अब बच्चा जो ये जो नेम रिएक्शन है बच्चा, ये आपका एंसेटिम, इसका नाम नहीं दिया गया, इसमें भाष लिखा है। नाम क्या बच्चों, इसका नाम है शॉथन बोमैन रिएक्शन। पता नाम भी ऐसा कह सकते हैं, समझ भी नहीं आता, पर नाम बड़ा जोरदार है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे भी सेम चीज हो रहा है। अमोनिया के पास 2 H था बच्चा, अब क्या हो चुका, यहाँ से Cl जो है, यहाँ से आपका H निकाल देगा, राइट, है ना। यस सर। अब ये पार्ट कहाँ पे जाओ चाहिए, पूरा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। यस सर। तो क्या बना, ये आपका ये आंसर बन गया। इस हम क्या बोलते बच्चों, हम इसे बेंजोलाइजेशन भी कहते हैं, हम इसे बेंजोलाइजेशन भी कहते हैं। यस सर। दैट इज, ये आपका CH3 था, यहाँ पे N आ गया, यहाँ पे H आ गया। अब यहाँ पे क्या जुड़ा बच्चों, यहाँ पे जुड़ा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C6H5। दैट इज यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका एक्चुअली आपका बेंजीन रिंग आ गया। तो ये आपका आंसर बना, ये आपका पार्ट है, ये आपका नाम है इसका, समझ रहे हैं। तो ये भी आपका सारे रिएक्शन बच्चा, सारे रिएक्शन हो क्या रहा है, हम हाइड्रोजन और सिलिकॉन हटा रहे हैं, और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन और यहाँ पे कार्बन का बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपका नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड बन रहा है। तो बच्चा ये आपको प्रॉपरली आना चाहिए। और बच्चा इसको भी आप है ना नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज एग्जाम ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बच्चा मैं आपको 1 मिनट दूंगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके सामने हो गया, ओके। बाकी सारे बच्चे पलक, शालिनी, सर आराम से बैठो, बात करो। ओके, हो गया सर। एक मिनट। सारे बच्चे को हो गया, पलक, सानिया, साजिया है क्या, अच्छा, तन्वी, हो गया, ठीक है, चलो डन, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा ये आपका एक नेम रिएक्शन है। अब बच्चा इसको आपको प्रॉपर्ली नोट डाउन करना पड़ेगा। अब ये क्या बच्चों, ये इसे हम बोलते हैं कार्बल अमाइन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, हम इससे बोलते हैं कार्बल अमाइन रिएक्शन। ये इसका रिएजेंट्स है, इस रिएजेंट को आपको याद करना पड़ेगा। कि जब हम कार्बल अमाइन रिएक्शन करते हैं तो वहां पे क्या लेते हैं, हम वहां पे क्लोरोफॉर्म, और यहाँ पे हम क्या लेंगे बच्चों, 3 मोल ऑफ तो सपोज करो मैंने यहाँ ये मैंने ऐसे किया, दैट इज CH3NH2। ये क्या बच्चों, ये आपका है मिथेनमाइड। मैंने एरो पे लिखा CH Cl3 जो क्लोरोफॉर्म है,
प्लस मैंने यहाँ पे लिखा 3 मोल्स ऑफ KOH और यहाँ पे हमने हीट किया। तो बच्चा मेरा आंसर क्या बचेगा, ये क्या बनेगा बच्चों, ये आपका साइनाइड बनेगा, मतलब कि आपका नाइट्रल बनेगा यार पार्ट। तो क्या बच्चों का ये सब बनेगा, दैट इज CH3NC, दैट इज साइनाइड ग्रुप यहाँ पे आ गया, NC वाला ग्रुप आ गया बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपका कार्बल अमाइन रिएक्शन है। तो उसका रिवर्स भी पहले पढ़ा था, इसका रिवर्स याद है बच्चों, है ना, इसका हमने रिवर्स पढ़ा था। यस सर। अगर मैं इसमें क्या करता बच्चों, ये आपके कार्बन ऐड होता है बच्चों, है ना, ये आपके कार्बन ऐड होता है, स्टेप अप रिएक्शन, स्टेप अप वाला रिएक्शन वाला पार्ट पढ़ा था जब हम इसमें Yes. आपका रिडक्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका ये पार्ट बनता है, तो क्या बनता है बच्चों, यहाँ पे आपका सॉल्ट और यहाँ पे आपका वाटर बनता है। और क्या बच्चों, हम इसे कार्बन अमाइन टेस्ट भी कहते हैं या हम इसको आइसो टेस्ट कहते हैं। और क्या बच्चों, यह आपका प्राइमरी अमाइन को डिटेक्शन करने में काम आता है। तो ये आपका कार्बल अमाइन रिएक्शन है। अगेन बोलो बच्चों, ये आपका नेम रिएक्शन है, ये आपको आना चाहिए कि कार्बल अमाइन में रिएजेंट क्या होता है और क्या बनता है, दैट इज R NH2 से क्या बना, R RNC। तो बच्चा ये आपको बताना चाहिए। और बच्चों ये पॉइंट भी आपको लिखना, दैट इज सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन डज नॉट शो दिस टेस्ट, ये टेस्ट नहीं देते सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। डन सारे बच्चे? यस सर। यस सर। बच्चा आप इसको ना नोट कर लीजिए, कार्बल अमाइन रिएक्शन। थैंक यू शरिया। आई होप सारे बच्चे लोग को मजा आ रहा होगा हम कैसे कर, राइट, है ना। मजा तो आ रहा है सर, पर नोट डाउन करने दो। मैंने सिर्फ हाँ, वो note down- पेंसिल नहीं ली ना, शकलका बूम बूम वाली, इनके पास है, मैं बेचारी मेरे पास है ही नहीं। हाँ ठीक है ठीक है, बड़ा बड़ा स्वैग आंसर दे रही है आज दीदी का। बोलता ना जैसे आज प्रियंका ने नहीं, आई गेस सानवी ने, किसने कहा था कि स्वैग से स्टार्ट किया है ना। हाँ सानिया कुछ बोल रही थी, क्या बोल सानिया, सानिया क्या बोल रही थी यार। स्वैग से करेंगे सबका कुछ स्वागत। नहीं, अच्छा कुछ भी नहीं बोल रहे थे, ठीक है ओके। इतना सस्पेंस क्रिएट करके बोला, बाद में कुछ नहीं। क्या कर सकते हैं, है कि नहीं? चलो, कोई बात नहीं, इनकी जगह मैं ही तो बोलूंगी आज। कर लो बच्चों, कर लो, लूडो कर ले सबने। कार्बल सबका अमाइन कर लिया ये सर। आपका आइसो साइड टेस्ट करता है, ये आपका प्राइमरी अमाइन का टेस्ट के काम आता है, डिटेक्शन काम आता है। हम यहाँ पे क्लोरोफॉर्म आपका यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ बेस होते हैं। ये बच्चा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना, ठीक है? इसको ध्यान रखना। सर ऐसा कोई पीडीएफ अरे भेजा तो PDF मैंने आपको ग्रुप के अंदर। नहीं, जैसे ऐसे आप बोल रहे हैं कि इसको नोट करो, मैं कहा जिसमें सारी उसे दे पढ़ो। हाँ भेजा तो है मैंने आपको PDF में। अच्छा ठीक है। हाँ अभी आपका मैं नेम में बना रहा हूँ, ठीक है ना। सर आप खुद बनाते हो पीडीएफ रिएक्शन का? हाँ हाँ मैं खुद बना रहा हूँ। ये बताओ ना जी, जिसकी एरो के ऊपर हीट लिखा है ना, ये एरो कैसे लगाते हैं? अच्छा आप वो बाद कॉपी में, पेस्ट करते ना, फिर छाप दिया है ना? नहीं कॉपी पेस्ट नहीं है। मतलब कि एक वहां पे एक डिजाइन आता है, वहां पे आप ऐसे क्लिक करो तो आप ऐसा एरो बदल जाएगा, ऐसा आता है सर टूल मेरे आता को है। ना स्क्रीनशॉट भेजना, मेरे को नहीं, मेरा भी नहीं आता, और इंटीग्रेशन का कैसे लगाते हैं वो भी नहीं आता है मेरे को। इंटीग्रेशन पार्ट तो आपका वो इतना नहीं करने की जरूरत है, आप इतना हाइपर मत जाओ, आप अभी खाली पढ़ाई करो, ठीक है, बाकी वाला पार्ट हम कर लेंगे, ठीक है। अब बच्चा ये आपका दूसरा पार्ट है। यस सर। अब बच्चा ये पार्ट समझो, यहाँ पे हो क्या रहा है, सारे बच्चे ध्यान समझना, ठीक है ना। अब क्या बोला बच्चों को, अब यहाँ बोला गया है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे बनता क्या बच्चों, हम यहाँ बनाते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, हम यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, नाम क्या बोला बच्चों, डायज़ोनियम डाई सॉल्ट। 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 अब बच्चों डाई मतलब क्या होता है बताओ जरा, डाई दो। मतलब दो। दो। तो तो ये क्या बना, ये बना आपका N2 पॉजिटिव,
इसे मैं बोलूंगा डाई एजो। एजो मतलब क्या बताओ, दो नाइट्रोजन। और सॉल्ट मतलब क्या होगा, सीएल होगा। नमक। तो क्या है बच्चों, इसे हम बोलेंगे डाई एजोनियम सॉल्ट कहेंगे। तो कैसे बनता है बच्चों, ध्यान ध्यान समझना। अगर मैं एलिफेटिक अमाइंस लेता, दैट इज RNH2 लेता हूं, ठीक है, और मैंने यहाँ पे डाला, शालीन बेटा आप क्या करो, आप है ना स्क्रीन लेफ्ट करके वापस ज्वाइन करो, मतलब कि क्लास लेफ्ट को वापस ज्वाइन करो। अगर आपने RNH2 लिया, दैट अमाइन लिया, और इसमें आपने डाला HNO2, ये ध्यान बच्चा, ये आपका यहाँ पे HO3, यहाँ पे आपका HO2 डालोगे, प्लस क्या डालो बच्चों, यहाँ पे आप NaNO2 प्लस HCl डालोगे। और क्या करो बच्चों, आप यहाँ पे टेम्परेचर एकदम लो रखोगे, एकदम लो, मतलब कि 0 से 5, मतलब आइस कोल्ड कंडीशन। तो क्या बनेगा बच्चों, बनेगा ये आपका ऐसा बनता है, दैट इज RN2 पॉजिटिव बनेगा और आपका Cl नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव। तो इससे हम क्या बोलते बच्चों, हम इससे बोलते हैं डाई एजोनियम सॉल्ट। और एक ऐसा बच्चों, ये आपका बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। अब क्या होगा बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया वाटर, मतलब कि मैंने इसका हाइड्रोलाइज कर दिया, तो क्या बनेगा बच्चों, ये आपका बन जाएगा ROH, ये आपका अल्कोहल बन जाएगा। और ये जो आपका N2 पॉजिटिव क्या बचेगा, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा, और प्लस आपका HCl बनेगा। ये ध्यान है बच्चों, ये आपका भी बहुत बार रिपीट होगा, ये सेम पार्ट आपका बहुत बार रिपीट बनेगा, रिपीट होगा। अगर आप एलिफेटिक अमाइन लेते हो, अगर आपको डाई एजोनियम सॉल्ट लेना बनाना है, तो बच्चा आपको ये रिएजेंट, ये जो आपका रिएजेंट है, इसको नोट डाउन करना बहुत ज्यादा IMP है, और ये बच्चा जेई में आता है, मतलब कभी कभी आप पूछते हैं, ये रिएजेंट आपको याद करना पड़े। तो क्या बने बच्चों, ये आपका बनेगा RN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो क्या इससे हम क्या बोलेंगे, हम इससे बोलेंगे एलिफेटिक, मतलब कि R आ गया, एलिफेटिक आ गया, दैट इज डाईएजो, मतलब 2 N सॉल्ट, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो क्या बना, ये आपका बना डाई एजोनियम सॉल्ट बना। अब जैसे मैंने डाइजोनियम सॉल्ट बनाया, मैंने कर दिया रैपिड वाटर डाल दिया, तो क्या बना बच्चों, ये आपका अल्कोहल बना, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो गया और आपका एसिड बन गया। तो बच्चा ये आपको प्रॉपरली पढ़ना है, बिकॉज यहां से बच्चा हर एक क्वेश्चन में ये यूज होने वाला है, मैं आपको बताऊंगा। तो सारे बच्चे ये वाला पार्ट आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, पहला वाला पार्ट। अब दूसरा वाला भी ऑलमोस्ट सिमिलर बच्चों, सबसे पहले आप इसको नोट डाउन, फिर मैं आपको फिर दूसरा वाला कराऊंगा, ये भी ऑलमोस्ट वैसा ही है। सर गर्म पानी पियो। गर्म पानी है, खत्म हो गया ये। क्या हुआ दीपिका? सिलेंडर रखो सर, सिलेंडर। ऐसे बोलो ना आप। मम्मी पानी ला मुझे। हाँ ठीक है, बाद में, चलो सबने नोट डाउन कर लिया। अब देखो बच्चा, अभी हम बात सर करते हैं, अभी हम एरोमेटिक अमाइंस की बात करेंगे। अभी एरोमेटिक अमाइंस में क्या हो बच्चों का, हमारा सबसे ज्यादा फेवरेट कौन सा बच्चों, हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं बेंजामाइन की, या तो हम एनिलीन की बात करते हैं, एनिलीन की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या डालें बच्चों, अगेन यहाँ पे भी इसका भी रीजन ध्यान समझ बच्चा, क्या कहते बच्चों, हम यहाँ पे डालेंगे NaNO2 प्लस NaNO2 प्लस HCl। 2 मोल है। हाँ चले कोई इशू नहीं, HCl भी चलता है। और क्या कहते हैं बच्चों, हम यहाँ पर टेम्परेचर रखते हैं 0 से लेकर 5 डिग्री, मतलब कि आइस कोल्ड टेम्परेचर रखते हैं। तो हमारा बनता है क्या बच्चों, हमारा बनता है बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट। कैसा बनता है बच्चों, कैसे बनेगा, ये बनेगा
N2 पॉजिटिव और बनेगा Cl नेगेटिव। N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, सेम बच्चों सेम है, सही है। N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, या बना आपका N2 पॉजिटिव, क्या बना बच्चों, क्या बोलते हैं हम इसे बोलेंगे बेंजीन डाइएजो, मतलब कि दो नाइट्रोजन आ गया, नियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट है बच्चों। तो क्या बच्चों, ये आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, मतलब कि ये आपका क्लोराइड वाला पार्ट है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना। तो ऐसे आपको नोट करना है, समझ बच्चों। देखो एलिफेटिक में ये रीजन आएगा, एलिफेटिक में यहाँ पे आएगा, और एरोमेटिक में आपका ये आएगा। इसको आपको नोट करना है, इसका आपको नोट डाउन करना है। हो रहा है? हो गया सर। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या लिखा है बच्चों, देखो लिखा है सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन रिएक्ट विद नाइट्रो एसिड इन डिफरेंट मैनर। अब बच्चा एनसीईआरटी में इसका दिया नहीं है, मैंने आपको अलग रेफरेंस बुक निकाला है, लेकिन बच्चा नोट देख लो, लेकिन इसको नोट डाउन मत करना, खाली ध्यान में बनता कैसे, होता कैसे। तो सबका क्या ये पार्ट हो गया, पहले मुझे बताइए। यस सर। रिएक्शन हो गया। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये खाली आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है। देखो ये आपका सेकेंडरी अमाइन है, ये आपका सेकेंडरी अमाइन है। अगर मैं सेकेंडरी अमाइन में अगेन वो जो आपका HNO2 डालता है, नाइट्रस एसिड डालता हूं, और एक पूरा रीजन, तो क्या बने बच्चों, ये आपका नाइट्रोसोडियम अमाइन में फिनाइल अमाइन बनेगा, ये आपका बनाएगा, बस इतना ध्यान रखना। और ये आपका येलो ग्रोथ, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं लिबरबैन नाइट्रोसो टेस्ट, नाम भी पता नहीं कैसे दे दिया है। नहीं सर, ये शायद पहले भी था, आप में था, आप में है ये पार्ट, मैंने शायद पढ़ा था, ये पता नहीं कहाँ पढ़ा। ये आपका एनसीईआरटी में नहीं है पार्ट, अगेन बोल रहा हूँ। नोट मत करो, खाली ध्यान रखो कि कैसे बन दो, क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे आपका खाली ये पार्ट, यहाँ पे आपका एच हट के यहाँ पे एनओ जुड़ रहा है, बस और कुछ नहीं। और टर्शियम में क्या हो रहा है बच्चों, देखो टर्शियम क्या हो रहा है बच्चों, आप ये बोलोगे जो आपका नाइट्रोजन ये आपका पैरा पोजिशन पे जुड़ता है, देखो यहाँ पे आपका जुड़ रहा है, तो क्या बना बच्चों, बना पैरा नाइट्रोसो एन कॉमन डाइमिथाइल एनिलीन बन गया, ये से बन रहा है। अगेन नोट मत करो, खाली ध्यान में ऐसा होता है करके। आई होप सारे बच्चे लोगों को समझ में आ रहा है कि आपका ये जो डाइजोनियम वाला पार्ट है, इसको ये आपके मैं बोलूंगा बच्चा, ये वाला आपका आईएमपी है, बाकी नहीं चला नोट देख सकते, कोई इशू वाली बात नहीं। तो सबको समझ में आ रहा है बच्चों कि हम डाइएजोनियम सॉल्ट कैसे बना रहे हैं। तो ये बताओ ना, ये वाला यहाँ क्या लिखा है, ये अमाइंस कहाँ? रिएक्ट डिफरेंटली विद नाइट्रस एसिड व्हिच इज प्रिपेयर्ड इन सिचुएशन। इसका मतलब क्या है, मतलब क्यों बनाते इन सिचुएशन? कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, कौन से पार्ट में लिखा है? ऊपर जाओ सर थोड़ा। हाँ, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, 3 classes of amines react differently with nitrous acid which is prepared in situation। सिचुएशन नहीं है, ये है C2, C2 मतलब मिक्सचर है, इसका मिक्सचर, इसका अच्छा। मिक्सचर, इसे हम C2 बोलते हैं, है ना। C2 नहीं है सर, C2 है। C2 हाँ, सर मैंने which is, सोचा था which is, शॉर्टकट लिखा है इन सिचुएशन। देखो ये जो ना, हाँ ये बात ओके, इसको नोट रखो बच्चों, प्रिपेयर्ड इन C2, इससे ये कैसा बनता है, फ्रॉम मिनरल एसिड और सोडियम नाइट्रेट, इससे क्या बने बच्चों, इससे ये बनता है। इसका नाम है सर ये? अरे जो आपका ये वो तो ये जो नहीं मिक्सचर है है, HONO? हाँ पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट, अरे सर मैम ने बताया था हमारे, वो तो इन सिचुएशन बोल रहे थे। मतलब कि इसको पूरे को वो ना, इन पूरे को कंबाइन करके, इन पूरे को कंबाइन मैम कर, ने ना इसकी रिएक्शन अलग बताई थी कि ये बनता कैसे है। कोई बात नहीं, वो पार्ट करने की जरूरत है, खाली आप इतना पार्ट कीजिए, ज्यादा करने की जरूरत, इतना पार्ट करो, ठीक है ना, समझे सारे बच्चे।
Yes, sir. हम्म, मतलब कि ये पूरा रिएक्शन मिक्सचर में कैसे बन रहा है ये पार्ट बोला गया। डन सारे बच्चे, ये आपका पूरा रिएक्शन मिक्सचर हम बोलते हैं इसको, ठीक है सारे बच्चे। हेलो हेलो, Yes, sir. सर आपने कुछ हाईलाइट किया हुआ है? ना कुछ हालत नहीं, इतने पार्ट है। मेरी आंखें खराब हो गई। ओके, ये पार्ट हो गया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये आपका बच्चों रिएक्शन विथ अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। अब अराइल मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना। अराइल मतलब क्या बच्चों, इससे मैं कहूंगा अराइल, Right. इससे मैं कहूंगा सल्फोनाइल क्लोराइड कहूंगा बच्चों, ठीक है। अब बच्चों अगेन वो सेम रिएक्शन होगा। अब देखो बच्चों, ये जो लिखा गया दैट इज, इससे हम क्या कहते हैं बच्चों, हम इसे हाइजेनबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं। दैट इज SO2Cl वाला पार्ट। अब क्या बच्चों का, यहां से आपका HCl बाहर निकलेगा, ये यहाँ पे बॉन्ड बना, मतलब सल्फोनेट जो बॉन्ड बना, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या बना बच्चों, दैट इज एन-इथाइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड। इसका बच्चा जो नेम है ये आपका IMP है, ये इसका नाम IMP है, ठीक है ना। ऐसे बच्चा आपको प्रॉपर्ली समझ में आना चाहिए। अब देखो बच्चों, गलती क्या होगा एग्जाम तो बच्चों, इसका नाम क्या लिखा बच्चों, देखो लिखा गया एन-इथाइल, दैट इज एन पे इथाइल जुड़ा गया, ये समझ गए। अब बोला गया बेंजीन, बेंजीन में आ गया बच्चा। अब बोला है बच्चों सल्फोनाइल अमाइड, मतलब क्या बच्चों, ये पार्ट एसओ आपका बना, सल्फोनाइल अमाइड बना, समझे सारे बच्चे। तो इसका नाम कैसा आ रहा है बच्चों, इसे हम कहते हैं हाइजेनबर्ग रिएजेंट। दैट इज बेंजीन के ऊपर अगर आपका SO2Cl होगा, उसे क्या कहते हैं बच्चों, हम उसे हाइजेनबर्ग रिएजेंट कहते हैं। और किससे बच्चों रिएक्ट करेगा, यह आपका प्राइमरी और सेकेंडरी में से करेगा। अगर मैं आपको पूछूं कि आपका टर्शरी से क्यों रिएक्ट नहीं करता, तो कौन बताएगा, हैंड रेज करो। यह आपका टर्शरी से रिएक्ट क्यों नहीं करता, प्रियंका बताइए क्यों नहीं करता। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। मैंने आपको हैंड रेज करने बोला था, आप आंसर बता के भी हैंड रेज कर रहे है ना। मतलब क्या, गुलाब जामुन खा लिया और अब बोल रहे कि अब मुझे क्या बोलते हैं, खाना खाना है। नहीं, सर ना पता क्या खाना हुआ, खाने के बाद, नेटवर्क नहीं था। तो मैं अभी बाहर आई थी ना, फिर हैंडरेस अभी हो गया, मतलब किया मैंने उस टाइम था, हुआ अभी। तो मतलब कि क्या है ना, खाना खाने के बाद गुलाब जामुन खाया जाता है तो पेट भरा भरा लगेगा, है ना। तो क्या समझे बच्चों, बिकॉज टर्शियरी अमाइन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, बिकॉज HCl निकलेगा ही नहीं। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है ये पार्ट, हाँ या ना। देखो यस सर। ये पार्ट आपका निकल जाता है और ये आपस में बॉन्ड बन जाता है। इसका नेम बच्चों ध्यान रखना, समझ आगे बोल रहा हूँ, इसका नेम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। क्या सर? इसका नेम बच्चा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ऐसा बोल रहा हूँ। अच्छा सर, मैं सोचा नहीं किसका होगा। नाम तो सर सारे के ही बोलते हैं, अब इम्पोर्टेंट है। हाँ इंपॉर्टेंट है। ऐसे बोलो ना, सारे याद करो। इतना पढ़ सारे बच्चे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं आपको कुछ कोशिश कराऊंगा, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्नेह, सुमन, प्रियंका, सुनिधि, साजिया, सकीना, सीमा, तन्वी, आ रहा है सब कुछ इसे। Yes, sir. ओके, कितने प्यारा प्यारा से बोलता है, यस सर यस सर, अच्छा होता है, गुड। Yes, sir. यस मैं गंदा बोलती हूँ, है ना। देखो अभी है ना, अब क्या हो पता है, अब है ना ये दीपिका अंकित है ना, अपने आप से बना रहे हैं। मतलब मैं, आप तो बोलते ही हो लेकिन बाकी सब का भी तो बोलना जरूरी है ना, इसलिए मैं उनको कह रहा था। नहीं सर, वो अब प्यारा बोलते हैं ना।
नहीं नहीं, आप भी प्यारा बोलते हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना? हम बस आगे बस बैठे ना, आगे बैठ रहे हैं। अब देखो ये सेम रिएक्शन है। क्या लिखा है बच्चों, देखो क्या लिखा है, देखो अगेन ये पूरा पार्ट कैसे बच्चों, ये मैं आपका ये आपका सेकेंडरी अमाइन है। क्या बच्चों हो रहा है, यहाँ पे ये पार्ट हट रहा है, ये पार्ट जुड़ा बच्चों। अब इसका नाम क्या बना बच्चों, एन कॉमा एन डाइथाइल। देखो ये आपका डाइथाइल है, एन कॉमा डाइथाइल। अब बोला बेंजीन मतलब ये पार्ट है, अमाइड क्या बच्चों का, ये पूरा पार्ट आपका सल्फोनामाइड होगा, बन गया पार्ट। अब वही यहाँ पे क्या बोला, रिएक्शन है ना सेम। अभी बच्चा भी क्या बोला गया, अब बच्चा ये बोला गया, however these days benzene sulfonyl chloride is replaced with the para-toluene sulfonyl chloride। मतलब कि बच्चों यहाँ पे आपका इस पोजीशन में आपका एक आपका CH3 आ जाए, मतलब कि आपका यहाँ पे पैरा पोजीशन में आपका एक CH3 ऐड हो जाएगा। इतना ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं, ठीक है। दोबारा तो हम बताओगे? क्या सारे बच्चे समझ रहे हैं हमने कैसे पढ़ा ये पार्ट। HCl हटाना है और यहाँ पे बॉन्ड बनाना है। मैं दिव्य आपकी आवाज ही नहीं, क्या बोल रहे थे बताओ जरा। मैंने बोला दोबारा बताओगे एक बार? हाँ हाँ, तो ये क्या बच्चों, ये आपका सेम ऊपर वाला दैट इज बेंजीन सल्फर क्लोराइड है। इससे हम क्या कहते हैं बच्चों, हम इसे हाइजेनबर्ग रीजन भी कहते हैं। ये आपका सेकेंडरी अमाइन है, मैंने यहां से HCl निकाल दिया, सल्फर नाइट्रोजन बॉन्ड बन गया। मैं फिर आपको इसका नाम बता रहा था। एन पे क्या बच्चों, एन पे आपका दो इथाइल है, तो नाम आ गया एन कॉमा एन डाइथाइल आ गया। और फिर बोला बेंजीन, तो ये बेंजीन आ गया। अब बोला बच्चों सल्फोनामाइड, तो ये पार्ट आ गया, हो गया पार्ट, ये आपका सल्फोनामाइड है। दूसरा क्या बोला बच्चों, मैंने बोला कि आजकल क्या बोला गया, अभी हम बेंजीन सल्फेट को नहीं यूज करते हैं, क्या हम पैराटोल यूज करते हैं। मतलब कि बच्चों जो आपका ये पार्ट होगा, यहाँ पे आप लास्ट, यहाँ पे आपका CH3 आ जाएगा, और अगेन SO2Cl, ये हम आजकल यूज कर रहे हैं, सिंपल, और कुछ नहीं ऐसा। आई होप सारे बच्चे लोग को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि आज हमने क्या पढ़ा किया। डन सारे बच्चे, साजिया, सानिया। Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों कुछ क्वेश्चन इधर, अब मेरे बच्चे कुछ क्वेश्चन वो ट्राई करना, ठीक है ना। ओके, ये पार्ट हम कल करेंगे बच्चों, नाइट्रेशन पार्ट खत्म हो गया, ज्यादा बचा नहीं। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन ऐसे देंगे बच्चों, क्या लिखा गया है, दैट इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल गिव द अनिलीन। मैं नाइट्रोबेंजीन से अनिलीन कैसे बना सकता हूँ, ये आपके पास चार ऑप्शन है। मैं बताऊं सर? नहीं, बाकी सारे भी ट्राई करेंगे। सुमन बताइए क्या आंसर आएगा। सिंपल बच्चा, बहुत क्वेश्चन सिंपल है। हाँ दीपिका बोलिए। ये आएगा शायद ऑप्शन 3। तो बच्चा ऑप्शन 3 भी आएगा, ऑप्शन 2 भी आएगा, और ऑप्शन ए भी आएगा। ये तीनों से क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपका ये नाइट्रोबेंजीन से अनिलीन बनेगा, दैट इज ये आपका नाइट्रोबेंजीन है, और ये क्या बच्चों, ये आपका अनिलीन है ना। तो हमें तीनों एजेंट यूज करते हैं, दैट इज टिन आयरन HCl प्लस H2PD। हम यहाँ पे तीनों रिएजेंट यूज कर सकते हैं। अब मैंने बच्चा ना सर एक ही लिखा था जब आपने करवाया था, वो मैंने बोल दिया। नहीं, मैं तीनों कहा था, आप याद कर, वो भी कर दिखा दूंगा आपको, मैं तीनों, मैंने हाँ आपको सर, तीनों हाँ बताया था, सर, हाँ SN प्लस HCl Fe, हाँ हाँ याद आ गया। तीनों बताया था मैंने आपको। अब बच्चा ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब बच्चा ये क्वेश्चन देखिए जरा, अभी अभी हमने पढ़ाई किया, विच, और हाँ ये क्वेश्चन पढ़ के हैंड डिस करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इन्वॉल्व
द कार्बल अमाइन टेस्ट, उसमें कार्बल अमाइन में क्या क्या आता है, क्या क्या हो रहा है, आपको ऑप्शन बताना है। अब ये जस्ट थोड़ी देर सर पहले हमने मतलब पढ़ा। ये बताना है ना कि इनमें से कौन कौन सी रिएक्शन में इन्वॉल्व है, मतलब आती है जी उसमें। जी 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 जी, एक दो। बोलना नहीं है, हैंड रेज करना है जिसको आएगा। बाकी सारे बच्चों को नहीं आ रहा क्या? सानवी, सानवी को आ रहा है, सानवी को, वेरी गुड बच्चा। हाँ सकीना बोलो बच्चा, क्या आंसर आएगा? सर फर्स्ट और फोर्थ। नहीं बच्चा, ये तो आपका डाइजोनियम में आता है। आप बोलो ये आएगा और आपका ये आएगा, दैट इज क्लोरोफॉर्म, Yes, है sir. ना? यस सर। ये आपका है। तो आप बोलोगे 1 and 2 इज द राइट आंसर। ये तो आपका डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा ना, डाइजोनियम वाला पार्ट में आ जाएगा। समझे सारे बच्चे? यस सर। सर। यस सर। गुड ट्राई बच्चा। अब बच्चों ये पार्ट हमने किया नहीं, कोई बात, इसको बाद में करेंगे। बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है, क्वेश्चन में बच्चा हिंट दूंगा। क्या लिखा बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस कैन प्रिपेयर फ्रॉम द गैब्रियल सिंथेसिस? तो बच्चा आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका गैब्रियल थर्मल, उसमें क्या होता है बच्चों? उसमें आपका एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन बनता है। अब ये सबका आपको ऑप्शन दे दिया बच्चा। आपको इन सब का स्ट्रक्चर चेक करना है, कौन सा प्राइमरी है। तो बच्चों मैं आपको टाइम देता हूं, आप थोड़ा करिए इस क्वेश्चन को, कम ऑन। मैं बता दूं, एक बताऊं मैं। एक तो अनिलिन है, अनिलिन एलिफेटिक है, जैसे प्राइमरी है वो। तो अनिलिन तो आ गया ही नहीं, ये तो अरोमेटिक है ना। अच्छा, एलिफेटिक बताना है, अभी अरे मैंने बताती हूँ। अरे मैंने आपको बोला तो सही, अभी क्या बोला मैंने, कि जो आपका गैब्रियल थैलेमोसिस है, ये आपका एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन ही बनाता है। तब तो पहला है ब्यूटाइल वाला, फिर क्योंकि Yes, sir. उसमें I वो butyl amine आ रहा है. एरोमेटिक तो वो होता है जिसमें बेंजीन होती है, बाकी में सारे में बेंजीन है, फर्स्ट वाले में है। अरे बच्चा लेकिन ये भी तो आ रहा है ना, देखो ये आपका इथाइल अमाइन आ जा रहा है ना, जैसे फिनाइल भी तो मतलब। है आगे, ये भी तो देखो। अरे बच्चा लेकिन ये आपका डायरेक्ट अटैच नहीं है ना अमाइन के साथ, तो आप बोलोगे मेरा ऑप्शन 1 भी आएगा, मेरा ऑप्शन 2 भी आएगा। ये ऐसा कुछ हो, दो ये आपका, देखो ये आप ऐसा कुछ होगा, देखो बच्चों, एक और इस दो का, मतलब इथाइल आ गया, यहाँ पे आपका आ गया बच्चा आपका अमाइन। फर्स्ट सेकंड, सेकंड पे क्या बच्चों? सेकंड पे आपका है एक, है ना? तो यहाँ पे क्या अच्छा है, यहाँ पे आपका एक अच्छा है ना? तो बच्चा ये आपका डायरेक्टली अटैच नहीं है ना इससे, तो आप बोल सकते हो बच्चा ये भी आपका आने चांस है। फिर बच्चा ये आपका थोड़ा डाउट था, अगर फिर भी आपको डाउट है बच्चा, कोई बात नहीं, इसको मैं एक बार में चेक कर लूंगा, इसको मैं ना एक बार मैं चेक कर लूंगा, ठीक है? इसको मैं आपको हमने चेक तो, कर लूंगा। आपने बोला था ना ये एलिफेटिक छानना है, तो एलिफेटिक तो पहला वाला प्योर ना वाला एलिफेटिक है। ना ठीक है, एकदम सही बोला आपने, एकदम सही बोला, ओके सही बोला। फिर वो जो आप बोले थे ना गैब्रियल सिंथेसिस, वो वाला तो नहीं जिसमें थैली इमाइड और अमाइड वाला? हाँ वही तो है आप, अरे वही तो बोला, ये तो आपका गैबेथेलेमाइड है, ठीक है? ये वाला मैं आपको भी चेक कर लूंगा, ठीक है? नो नो वरी। आगे थोड़ा बढ़ते बच्चा, अब ये वाला पार्ट भी हम बाद में करेंगे, अभी नहीं। बच्चा ये होगा आपका होमवर्क क्वेश्चन, कि आप यहां से ये कैसे बनाओगे, यहां से कैसे बनाओ, ये आपका होमवर्क, ठीक है ना? होमवर्क है ना सर ये? अगेन बच्चा बोल रहा है, ये आपका एक आईएमपी रिएक्शन, इसको ध्यान से करना, ठीक है सारे बच्चे? यस सर। अब बच्चा मैं आपको चीज बता, ध्यान समझना। यस सर। यहाँ पे आपका हॉफमैन ब्रोमाइड भी आएगा, हॉफमैन ब्रोमाइड भी आएगा, गैब्रियल ये आपका कार्बोलामाइन भी आएगा,
कार्बन एलिमेंट भी होगा और आपका यहाँ पे रिडक्शन भी होगा। तो यहाँ पे 3 स्टेप आ रहा है, ये ध्यान रखना, तब जाके आपका ये बनेगा। ओके, बस हो गया। अब देखो वो सेम ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम पूछेंगे बच्चों, ये पूरा पार्ट आपको मैं कराने वाला, ये वाला पार्ट भी हम कल करेंगे, दोनों। खत्म। बस ये पार्ट खत्म हो जाए बच्चों, फिर आपका दूसरा पार्ट बचता है जो हम बात करते हैं डायजोनियम सॉल्ट वाला पार्ट। वो भी आपका 2 लेक्चर में खत्म, मतलब कि इस हफ्ते खत्म हो जाएगा ये पूरा पार्ट आपका। फिर आपका हम रिविजन करेंगे, फिर हम बार बार क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, डन बच्चा? यस सर। ओके, मतलब कि हमारा ये वाला पार्ट अभी बचा हुआ है। ओके, तो चलो बच्चों, हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करेंगे। जाने से पहले किसी बच्चों को डाउट है तो पूछ सकते हैं। यस सर। तो देखो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ाई किया था? अवंतिका को Basically- डाउट है। हाँ, पूछा होता है वो अंतिका। सर नहीं, मुझे डाउट ही नहीं है। तो बच्चा आज हमने असलेशन पढ़ाई किया है ना, ये पार्ट हमने पढ़ाई किया। अगेन ये पार्ट भी हमने पढ़ाई किया बच्चों की हमारा कैसे से बन रहा है, क्या निकल रहा है। बेंजोल्यूशन वाला पार्ट था। फिर आपका कार्बोलामिन वाला पार्ट था बच्चे, ये आपका इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। फिर मैंने आपको यहाँ पे जो आपका डाइएज़ोनियम सॉल्ट कैसे होता है वो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इतना पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये 3 चैप्टर आपका एमपी है, इतना ध्यान। ठीक है, सर मेरे को ना सर। एक चीज देखनी थी। क्या हो गया? ना कुछ नहीं। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। डन बच्चे, सबको ये पार्ट समझ गए सारे बच्चे? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना? यस सर। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सर।